बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, 10th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट नंबर 11 है होम्योस्टेसिस। आज की इस वीडियो के अंदर इस यूनिट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड जो हैं उनके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं। मई के अंदर मैट्रिक के इम्तहानात होने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में ये इस चैप्टर की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो उससे आपका ये होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर जो है ये 100% तैयार हो जाएगा। तो अजीज़ तलबा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट 14-15 के करीब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। आपने मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ ऐसे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर पहले से तैयार किया होगा, लेकिन आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, इनके स्क्रीन शॉट्स ले लें। ये आपके पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन है, एक निचोड़ है। इंशाल्लाह इससे हट के किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जितने क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स का जो रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ये बनाए गए हैं। फेडरल बोर्ड और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनका 100% सिलेबस यही है, जबकि इसके अलावा बलोचिस्तान या सिंध या KPK या AJK के जितने बोर्ड्स हैं उनका भी जो 90% कंटेंट है होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर का वो सेम है। थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंट बोर्ड्स का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 90% सिलेबस के कंटेंट्स पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के सेम है। तो चूंकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उर्दू मीडियम से भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी आसानी के लिए मैंने हर सवाल के साथ उर्दू में भी उसका यानी क्वेश्चन को लिख दिया है ताकि उन्हें भी क्वेश्चन नोट करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन में ये तकरीबन कोई आपके टॉप 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जिनको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपने अच्छी तरह तैयार करना है और वो फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर आता रहता है, पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के पेपर्स में ये अक्सर आता रहता है, वो है डिफरेंशिएट ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में फ़र्क बयान करें। ये क्वेश्चन आपने लाइन लगा के पेज के दरमियान में लाइंस लगाएं और कंपैरेटिवली आप इसको डिस्क्राइब करें। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन स्किन। इंसानी जिल्द के अहम अफ़ाल बयान करें। ये आपके पेपर में जो क्वेश्चन शामिल होता है अक्सर आ जाता है। इसमें कम अज़ कम आपने ह्यूमन स्किन के 5 से 6 फंक्शन है जो कि आपकी बुक में शामिल किए गए हैं, आपने कम अज़ कम इसके 3 फंक्शन हैं जिनको हेडिंग वाइज आपने डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज गुटेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ड्यू, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गुटेशन एंड ड्यू ड्राफ्ट। यानी ये एक ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में 2 तरह से पूछा जाता है। तो अगर आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुटेशन एंड ड्यू ड्राफ्ट या व्हाट इज गुटेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ड्यू, तो दोनों तरह से आपने यानी दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनता है। गुटेशन और ड्यू ड्राफ्ट में फ़र्क बयान करें। तो पेज के दरमियान में मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिफरेंशिएट या व्हाट इज़ द डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोर्ड के अंदर लिखने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी जो आंसर शीट है उसके मिड में लाइन लगाएं और दोनों टर्मिनोलॉजीज को, दोनों टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कंपैरेटिवली आप डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन 4 है वाई ट्रांसपायरेशन डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। ट्रांसपायरेशन का अमल पौधों में रात के वक्त क्यों नहीं होता। क्वेश्चन 5 है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलोफाइट्स, आल्सो गिव एग्जांपल्स। हेलोफाइट्स की अहम खसूसियात बयान करें और मिसालें भी दें। क्वेश्चन 6 है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स, आल्सो गिव एग्जांपल्स। ज़ीरोफाइट्स की अहम खसूसियात बयान करें और मिसालें भी दें। क्वेश्चन 7 है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, आल्सो गिव एग्जांपल्स। हाइड्रोफाइट्स की अहम खसूसियात बयान करें और मिसालें भी दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो हैं इन तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। लिहाजा आपने क्या करना है, ये प्लांट के जो 3 ग्रुप्स दिए गए हैं ना, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स, इनके कम अज़ कम 3-3 करैक्टर हैं जो कि आपने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करने हैं और साथ इनमें से हर ग्रुप की कम अज़ कम 2 से 3 एग्जांपल्स हैं वो आपने लाजमी मेंशन करनी है। यानी पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर इसके
आपके होते हैं करेक्टरिस्टिक्स के और 1 नंबर इसकी एग्जाम्पल का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ वीरोफाइट्स मैनेज द अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर फर्दर ए बी पार्ट्स में आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि वीरोफाइट्स अपने जिस्म में पानी की मिकदार को कैसे काबू में रखते हैं। क्वेश्चन 9 है हाउ प्लांट्स रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। ठीक है जी, पौधे अपने जिस्म से मेटाबॉलिक फालतू मादों को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका भी शॉर्ट टू द पॉइंट 3 लाइनों के अंदर आपने सिंपल आंसर देना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी, स्टेट द रोल ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स। इंसानी जिस्म में होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए कौन कौन से अज़ा हैं जो कि हिस्सा लेते हैं, इनमें से हर एक का आपने फेल बयान करना है कि वो हर एक क्या काम करता है, वो आपने बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर हमारे किडनीज हैं, हमारे लंग्स हैं और हमारी स्किन है। तो इन तीनों ऑर्गन्स के आपने नेम लिखने हैं और तीनों का एक एक फंक्शन आपने बयान करना है। क्वेश्चन 11 है आपके पास अलॉन्ग विद एक्सक्रीशन किडनीज आल्सो प्ले अ रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, कमेंट ब्रीफली ऑन दिस स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप खास तौर पे नोट कर लें। ये क्वेश्चन पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके एग्जाम्स के अंदर अक्सर रिपीट होता रहता है। एक्सक्रीशन के अलावा गुर्दे ऑस्मो रेगुलेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं, इस पर मुख्तसर नोट लिखें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि इसमें जब भी ये ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी परफॉर्म आप लिखेंगे कि किडनी जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर सॉल्यूट और वाटर बैलेंस को किस तरह मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो उसके साथ नीचे 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। उनका जो थोड़ा सा फंक्शन है वो भी आपने इसमें ऐड करना है, यानी एंडोक्राइन रोल ऑफ द किडनी जो है ना इन मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन, वो भी आपने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। क्वेश्चन 12 बड़ा सिंपल सा है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अहम हिस्से बयान करें। क्वेश्चन 13 है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की साख बयान करें। क्वेश्चन 14 डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, गुर्दों में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का अमल बयान करें। और क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन की केमिकल कंपोजिशन बयान करें। तो अजीज तलबा, ये आपके इस होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर के टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं। इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपका ये तमाम क्वेश्चन याद रखिएगा कि आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसके मुताबिक तैयार किए गए हैं। तो इन रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक अपने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आप तैयार कर लें। आपका मुझे उम्मीद है इससे आपका ये होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा जी। तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो चैप्टर है इसमें से 3 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एक तो है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आ जाता है, जिसमें नेफ्रॉन की डिटेल में स्ट्रक्चर आपने बनानी होती है। आपने 2 नंबर का इसमें डायग्राम होता है और 3 नंबर का इसकी जो सारी डिटेल है इसके पार्ट्स की वो आपने डिस्क्राइब करनी होती है। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर डायग्राम के होंगे, 4 नंबर उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के होंगे। अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर डायग्राम के होंगे और 3 नंबर उसकी डिस्क्रिप्शन के होंगे। तो इसमें आप इसका अच्छा सा लेबल डायग्राम की प्रैक्टिस करें और डायग्राम बनाएं और उसके साथ उसकी जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको आप हेडिंग वाइज अलग अलग डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन किडनी और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फार्मेशन। यूरिन फार्मेशन का प्रोसेस जो है वो इंसान के जिस्म में किस तरह काम करता है, उसके जो डिफरेंट मराहिल हैं, स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे आपने बयान करने हैं। यानी ये एक ही क्वेश्चन 2 तरह से पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है। और क्वेश्चन 3 अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पेरिटोनियल डायलाइसिस एंड हेमोडायलाइसिस। ये डायलाइसिस की 2 टेक्निक्स आपको बताई गई हैं, इन दोनों टेक्निक्स के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है और साथ इनका ब्रीफ डायग्राम भी बनाना है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से अपने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करने में इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।